आई नो सम ऑफ यू विल स्टिल बी सेइंग कि आप तो ऑलरेडी लीन हो, ऑलरेडी फिट लगते हो बहुत, ऑलरेडी मस्कुलर हो, तो why are you calling yourself fat and why do you feel कि you need a transformation? Well, let me show you one thing. Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. See, the midsection is gone. बहुत सारा फैट accumulate कर लिया है बैक पे भी. I can blame lockdown. I can blame it towards कोरोना वायरस के वो हो गया था उसके कारण जिम बंद हो गए. But at the end of the day, I have to blame me because it was me who was eating all kind of bad food in the lockdown, right? देखो वेस्ट डाल के या शर्ट डाल के टी शर्ट डाल के तो मस्कुलर दिखूंगा ही नो डाउट, लेकिन ऐसे यू कैन सी माई कंडीशन. तो ये थी मेरी पिछले हफ्ते की वीडियोस गाइस. मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ और ट्रांसफॉर्मेशन की अपडेट्स डेली बेसिस पे मैं क्या क्या कर रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी डाल रहा हूँ स्टोरीज की फॉर्म में. मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप चेक कर सकते हैं. स्पेशल सेक्शन भी बना हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन जून 2020. ठीक है, अब बात करते हैं मुद्दे पे कि क्या स्टीरॉइड्स के बिना ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है. इसका आंसर है येस एंड नो. अब मैंने ऐसा क्यों बोला, देखो ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे. ठीक है, अगर कोई मेरे जैसा बंदा है जिसको ऑलरेडी कई साल हो चुके हैं ट्रेनिंग करते हुए, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा मसल मास है, लेकिन कुछ गलतियों के कारण, डाइट के कारण या ट्रेनिंग कम करने के कारण या गलत खाने के कारण उसने थोड़ा सा फैट गेन कर लिया है, वो उस प्रोसेस को बहुत फास्ट कर सकता है. ठीक, मैंने अगर फैट गेन किया है, मैं इस प्रोसेस को बहुत फास्ट रिमूव भी कर सकता हूँ. पहली चीज़, मेरे पास एक्सपीरियंस है. ठीक है, दूसरी चीज़, मेरे पास ऑलरेडी बहुत मसल मास है. तो ऐसा बंदा जिसने ऑलरेडी ट्रेन बहुत साल कर रखा है, वो ईजिली अपने आप को 8 वीक्स में या 12 वीक्स में बहुत ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है. विच विल हैपन इन माई केस आल्सो. आप देखेंगे अभी 8 हफ्तों में, अभी तो 2 हफ्ते हुए मुझे करते हुए, 8 हफ्ते या 9 हफ्ते में लूँगा, देखो मैं कितना मतलब मैं रिप्ड हो जाऊँगा. और दूसरी बात ये है कि मेरा प्रोटोकॉल क्या होने वाला है डाइटिंग का, कितनी मैं अग्रेसिव करता हूँ, ट्रेनिंग में कितनी अग्रेसिव करता हूँ, क्या मैं कार्डियो करता हूँ कि नहीं करता हूँ, ये सब चीज़ें. ठीक है, इंटरनेट इज़ फुल ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन. कार्डियो करेगा तो मसल लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. अगर आपकी प्रोटीन इनटेक अच्छी है, मैं काफ़ी हाई अमाउंट में ले रहा हूँ, तो कहीं नहीं जाने वाला आपका मसल. आपका सिर्फ फैट ही लूज़ होगा. ठीक है, सो मेक श्योर कि प्रोटीन की क्वांटिटी आप अच्छी लो, पहली बात. और दूसरी बात कि ट्रांसफॉर्म अब यही चीज़ अगर 12 वीक में कोई मेरे जितना फैट होता, मान लो पेट इतना बाहर होता लेकिन मसल मास नहीं होता चेस्ट पे, शोल्डर्स पे या बैक पे या लेग्स पे, वो 12 वीक्स में ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएगा जो मैं कर सकता हूँ. क्यों? क्योंकि वो अनट्रेंड इंडिविजुअल है, उसने पहले कभी ट्रेनिंग नहीं की है, उसके पास मसल मास है ही नहीं, या है तो बहुत कम है, राइट. या जो बिगिनर है, इसको साल से कम हुआ है, 1.5 साल से कम हुआ है, वो इतना फास्ट ड्रास्टिक चेंज नहीं ला सकता. ठीक है, तो कभी भी मैंने ये बात अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी बोली थी कि जस्ट बिकॉज अगर मैं 8 वीक्स में ट्रांसफॉर्म काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ, इसका मतलब नहीं आप भी कर पाओगे, राइट. अब क्या होता है कि अगर मेरे जैसा बंदा 8 वीक्स में या 10 वीक्स में कोई अच्छी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है, मैं इतना मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 10% बॉडी फैट पे आ जाऊँगा मैं, 10% बॉडी फैट पे. ठीक है, इतना नहीं कि मैं सिंगल डिजिट पे 7%, 6%, नो, आई कांट गो टू दैट लेवल, बिकॉज वहाँ जाते जाते टेस्टोस्टेरोन बहुत लो हो जाता है और आई एज ए नेचुरल एथलीट आई कांट डू दैट. ठीक है, तो इतना बहुत है जो फिजिबल है. तो ऐसी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जब होगी 8 वीक्स में या 10 वीक्स में, उसको देख के इफ़ यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग, इफ़ यू आर अ बिगनर, आपको साल से कम हुआ है, 1.5 साल से कम हुआ है, आप कहेंगे यार दमन की तो इतनी चेंज ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थी, मेरी तो हुई नहीं, मुझे तो 16 हफ्ते हो गए, मुझे तो 20 हफ्ते हो गए, तो दमन तो यार पक्का स्टीरॉइड्स पे होगा. दैट्स हाउ इट हैपन्स, राइट. तो सेम चीज़ होती है. अब दूसरी बात की मैं बोलता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन स्टीरॉइड्स लेते हैं लोग, डेफिनेटली लेते हैं. जो स्टीरॉइड यूज़र हैं वो लेते हैं डेफिनेटली, क्योंकि उससे उसको फास्टर रिजल्ट्स मिल जाते हैं. ठीक है, लेकिन ये मेरा अपना बात है कि मुझे नहीं लेने, मुझे उस चक्कर में नहीं जाना है, तो मैं नहीं लेता.
अब अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं 5% बॉडी फैट पे आना चाहता हूँ, 6% एकदम स्टेज जैसी कंडीशन होती है, बिल्कुल पतली स्किन थिन, उनके साथ compete करना है, तो डेफिनेटली मुझे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्टीरॉइड्स लगेंगे, ठीक है। अगर मैं वैसी कंडीशन चाह रहा हूँ तो अगर मैं बेवकूफ़ होऊंगा अगर मैं सोचूंगा कि मैं वैसी कंडीशन में आ जाऊंगा नेचुरली, बिकॉज 5% पे आते हुए 6% पे आते हुए मेरा मसल लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जितने आप लीन होते जाते हो उतना मसल मास लॉस होने का खतरा ज़्यादा रहता है कटिंग के फेस पे, ये बात समझो, ठीक है। एक 20% बॉडी फैट वाला बंदा जो है वो, उसको अगर फैट लॉस करना है, मान लो उसको 14% पे आना है, 6% बॉडी फैट लूज करना है, उसका मसल मास नहीं लॉस होगा अगर वो प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में ले रहा है तो, ट्रेनिंग कर रहा है तो। लेकिन अगर एक बंदा ऑलरेडी 10% पे है, नेचुरल है, कोई ड्रग्स नहीं ले रहा, उसको 6% पे आना चाहता है, उसको कैलोरीज इतनी लो करनी पड़ेंगी, ठीक है, और उसका मसल लॉस का चांस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोअर बॉडी फैट पे मसल लॉस का चांस ज़्यादा रहता है वर्सेस हायर बॉडी फैट पे, ये बात समझो, ठीक है। तो करके दिखाना है इस बार ट्रांसफॉर्मेशन। मेरी पिक्स अच्छी नहीं आ रही थी बेसिकली, वीडियोस में मैं ऑलरेडी बल्कि लग रहा था, अगर आप मुझे वेस्ट में देखोगे या टी शर्ट में देखोगे अच्छा लग रहा होगा, लेकिन पिक्स अच्छी नहीं आ रही थी या बैक की कंडीशन से मैं हैप्पी नहीं था, तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने पिछली वीडियो पे सपोर्ट दिखाया, और आज ही मैंने एक और वीडियो पोस्ट की है अपने मेंबर्स ओनली सेक्शन पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं नीचे ब्लू कलर का बटन दबा के, जहाँ पे मैंने इंडिया में हो रहे 2 बहुत बड़े प्रोटीन स्कैम्स, सप्लीमेंट कंपनी के स्कैम्स के बारे में बात की है। वो आपको अगर देखनी है, कुछ लोगों के लिए वीडियो कंट्रोवर्शियल हो सकती है, मैं ड्रामा पसंद नहीं करता, तो आप मेंबर्स ओनली सेक्शन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जितना भी है बिना टीके का है। अरे बाप रे यार, ये तो कंडीशन अच्छी निकल के आ रही है 2 हफ्ते में। देखो लीन होने का फ़ायदा देखो, साइज़ मेरा चाहे थोड़ा सा कम हो गया हो लेकिन निकल के आ रहा है, खिल के आ रहा है।